फ्रेंड्स आज हम लोग जो है डिफरेंट तरह के सेल के स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं. सो वी विल बी पिकिंग लाइक सैम्पल्स फ्रॉम दिस लैंडस्केप. इस लैंडस्केप से हम डिफरेंट सैम्पल्स को पिक करेंगे और फिर उन्हें जाकर हम माइक्रोस्कोप पर देखेंगे. ओके. तो चलिए, डिफरेंट सैम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक माइक्रो एल्गी को लिया है. राइट. अब चलिए इसको हम माइक्रोस्कोप पर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर जाकर देखते हैं. दिस इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप. राइट. तो इस माइक्रोस्कोप में जो है हमारे पास कोर्स फोकस होगा. ओके. ये जो आप यहाँ वाला देख रहे हैं बड़ा सा नॉब, और इसके अलावा जो है ये जो नॉब देख रहे हैं दिस इज़ अ फाइन फोकस. दोनों को हमें एडजस्ट करना होगा. तो इंफॉर्मेशन, तो माइक्रो एल्गी क्या होते हैं, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड अबाउट देम. ओके. नाउ लेट्स एडजस्ट. मैग्निफिकेशन लेवल जो है यहाँ पर 80 टाइम्स है, 160 टाइम्स है और 400 टाइम्स है. तो पहले हम 80 टाइम्स पर जाके देखते हैं. अभी सैंपल हमें क्लियर नहीं दिख रहा है, तो फोकस को थोड़ा एडजस्ट करते हैं. ओके. या नाउ इट्स विजिबल. यू कैन सी कि ये राउंड शेप में है और ग्रीन कलर का है. राइट. फाइन फोकस को भी एडजस्ट करके देखते हैं, क्लैरिटी और कहीं बढ़े. यस, क्लैरिटी और बेहतर हो गई है. हम स्टेज में सैंपल्स को दाएं बाएं मूव करके देख लेते हैं. ओके. सो वेल, दिस वाज अ माइक्रो एल्गी. अब इसका आप चाहें तो टेस्ट फॉर लाइव भी करके देख सकते हैं. राइट. अब ये ऑन है हमारा. तो बेसिकली जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब जो है एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए. तो एटीपी टेस्ट में एंजाइम जो है वो ग्रीन ग्लो करेगा एटीपी के प्रेजेंस में. और फिनॉल रेड टेस्ट में जो है फिनॉल रेड इंडिकेटर जो है वो पिंक से ऑरेंज में बदल जाएगा अगर एसिड प्रेजेंट होगा. तो कई लिविंग थिंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि वाटर के साथ मिक्स होकर जो है कार्बनिक एसिड बनाता है. अब चलिए इसको हम प्ले करके देखें क्या चेंज आता है. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों केसेस में जो है कलर चेंज हुआ है. फिनॉल रेड रेस्पिरेशन में जो है क्या होना था, पॉजिटिव कंट्रोल में एक कलर जो है वो ऑरेंज होना था और एटीपी के प्रेजेंस में जो है एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होना था. राइट. यहाँ हम देख रहे हैं कि सैंपल जो है वो भी ग्रीन हो गया है, तो यानी कि ये लिविंग है और ये एटीपी जो है प्रोड्यूस कर रहा है. राइट. लेकिन ये कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ है. अब इसको डार्क में ट्राई करके देखते हैं. लेट मी जस्ट रीसेट इट. ओके. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है कलर जो है वो चेंज हुआ है. राइट. अब हम दोबारा जाते हैं लैंडस्केप पर और इस बार जो है माइक्रो एल्गी की जगह पर हम जो है प्रोटिस्ट फैमिली से उठाते हैं. राइट. नाउ लेट्स चेक इट ऑन माइक्रोस्कोप. लेट मी मेक द कोर्स एडजस्टमेंट्स ताकि ये विजिबल हो जाए. फाइन फोकस को भी हम एडजस्ट करते हैं. इट्स वेरी विजिबल नाउ. मैग्निफिकेशन को बढ़ाकर 100 टाइम्स करते हैं ताकि हमें और बढ़िया से दिख पाए ये. राइट. नाउ यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड लर्न मोर अबाउट प्रोटिस्ट्स. 4 टाइम्स बढ़ा करके भी देख सकते हैं आप. आपका स्ट्रक्चर और बढ़िया से दिख जाएगा. थोड़ा सा स्टेज को मूव करके किसी एक को सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं. राइट. सिलिया का प्रेजेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं. राइट. ये अमीबा हो गया. ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में दैट्स यूग्लिना. और ये वाला जो देख रहे हैं दिस इज पैरामीशियम. राइट. Okay, now let's go to landscape again and pick another
चलिए एक मेपल लीफ के जो है सैंपल को लेते हैं हम और इसे हम माइक्रोस्कोप पर लेके चलते हैं। So this is basically a plant cell. Let me adjust the coarse focus. थोड़ा सा जो है इसको बढ़ाया जाए ताकि हमें थोड़ा बढ़िया से दिख पाए। थोड़ा और बड़ा करते हैं हम। अब इसे एडजस्ट करें पहले। ओके, नाउ इट्स मोर क्लियर, राइट। लेबलिंग आप देख सकते हैं, सेल वॉल यहाँ पर है, उसके ठीक नीचे सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है, न्यूक्लियस आप देख सकते हैं किनारे में मौजूद है यहाँ पर। ये ग्रीन ग्रीन जो है क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और बीच में बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल मौजूद है। नाउ लेट्स टेक अनदर सैंपल, फ्लाई मसल, राइट। मक्खियों के मसल्स को देखते हैं, उनके मसल सेल्स को देखते हैं। सो अगेन लेट अस एडजस्ट द फोकस। छोटे मोटे मैग्नीफिकेशन से काम नहीं चलेगा, हम लोग सबसे ज़्यादा 400 टाइम्स वाला मैग्नीफिकेशन पिक करते हैं। ओके, तो फाइन एडजस्टमेंट के साथ जो है फाइन फोकस को एडजस्ट करके हमने देख लिया है। सो सेल मेम्ब्रेन आप किनारे में देख सकते हैं, बीच में न्यूक्लियस हो गया, सेट्रिएशन यानी कि अलग अलग लेयर जो लगा बना हुआ है दैट इज कॉल्ड सेट्रिएशन, और बीच में साइटोप्लाज्म आपका हुआ है, राइट। यहाँ पर आप मसल सेल्स के बारे में जो है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वीडियो पॉज करके जो है नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अनदर सेल सैंपल, दिस इज अ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है देखिए ह्यूमन न्यूरॉन्स हो गए अभी। चलिए न्यूरॉन को माइक्रोस्कोप में देखते हैं हम। न्यूरॉन्स का काम हो जाता है कि ये पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो है इम्पल्सेस भेजते हैं हमारे स्पाइनल कोड या फिर हमारे ब्रेन को, और वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे बॉडी के पास आता है। चलिए इसको पहले मैग्नीफिकेशन लेवल को बढ़ा के देखें। न्यूरॉन सेल को आप और बड़ा करके देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आपको सेल मेम्ब्रेन दिखा, ये जो ब्रांच जैसा निकला हुआ है दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट। वहाँ से एक जो मेन जो बॉडी निकलेगी दैट विल बी कॉल्ड एक्सियन। ये जो है सेल बॉडी आपका मेन हो गया, जहाँ पर ये जो है साइटोप्लाज्म मौजूद है, राइट। और बीच में आप न्यूक्लियस को देख सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू स्किन सेल। ह्यूमन स्किन सेल को देखते हैं हम लोग। अगेन सबसे ज़्यादा ही लेते हैं हम लोग, 400 टाइम्स का मैग्नीफिकेशन लेके देखते हैं। गुड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन स्किन सेल का शेप कैसा होता है, राइट। यू हैव द सेल मेम्ब्रेन, किनारे किनारे में यहाँ पर बीच में आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये जो है साइटोप्लाज्म भरा हुआ है आपका, राइट। नाउ मसल, ह्यूमन मसल सेल्स को लेते हैं हम लोग। अब हम ये भी देखें कि हमने फ्लाई के मसल्स को जो ऑब्जर्व किया था और इस मसल्स में दोनों में क्या फ़र्क है। इसमें हम सीधा 400 टाइम्स मैग्नीफिकेशन पर जा रहे हैं। थोड़ा सा फाइन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। गुड। तो यहाँ पर जो है आप ये मसल सेल को देख सकते हैं। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हेयर एंड लर्न अबाउट मसल सेल्स अ बिट मोर। बेसिकली जो है अगर हम देखें यहाँ पर तो ह्यूमन मसल सेल्स हो या फिर जो है फ्लाई के मसल सेल्स हो, मसल सेल्स का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही रहता है, राइट। अब हम एक वर्म के न्यूरॉन को चेक करके देखते हैं, राइट। सो वी हैव गॉट द वर्म न्यूरॉन हियर।
फोकस को थोड़ा एडजस्ट करें, पहले कोर्स फोकस को एडजस्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा जो है फाइन फोकस को एडजस्ट करते हैं। विजिबिलिटी आ चुकी है हमारे पास। ऑफ कोर्स लाइक अनलाइक ह्यूमन न्यूरॉन्स जिनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, वन के न्यूरॉन्स छोटे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को देखिए तो लगभग आपको कुछ सिमिलरिटी मिल जाती है कि न्यूक्लियस मौजूद है बीच में, यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस मौजूद है। इसके अलावा क्या है, साइटोप्लाज्म भी है, सेल मेम्ब्रेन तो रहना ही है, एक्सॉन भी मौजूद है, डेंड्राइट भी मौजूद है, राइट। अब दोबारा से चलें हम, और इस बार हम कौन सा पकड़ेंगे सैंपल? ओके, ह्यूमन ब्लड सेल को देखते हैं हम लोग। ओके, तो ब्लड सेल के सैंपल को लेके चलते हैं अब हम। अगेन ब्लड सेल बहुत छोटा होगा तो हम लोग सबसे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन ही पिक करते हैं। ओके, कोर्स फोकस को हमने लगभग सेट किया है, अब फाइन फोकस को सेट करते हैं, राइट। अब यहाँ पर वाइट ब्लड सेल ये रहा आपका, और इधर जो है रेड ब्लड सेल हो गया। दोनों केस में आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है, और बीच में बड़ा सा जो है आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। इधर आप रेड ब्लड सेल को देखिएगा तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है, राइट। ये मैक्सिमम जो है ये तैयार होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए। Now again shift back to landscape and let us pick fungus। अब हम एक फंगस के जो है सेल को ऑब्जर्व करते हैं। कोर्स फोकस को एडजस्टमेंट किया, फाइन फोकस भी हमारा परफेक्ट है ही। 400 टाइम्स पर ले जाके देखते हैं अब इसको। ओके, अब यहाँ आप देखिएगा कि फंगस का जो सेल है ये कुछ ज़्यादा ही खास तरीके का बना हुआ है, राइट। प्लांट सेल की तरह यहाँ पर भी आपको सेल वॉल मिल रहा है और सेल मेम्ब्रेन मिल रहा है, वैक्यूल भी मौजूद है और न्यूक्लियस भी मौजूद है, राइट। ये सेप्टम है जो कि दो सेल्स को सेपरेट कर रहा है आपस में। तो यहाँ पर फंगस के सेल का जो है प्लांट सेल के साथ कुछ सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर वाइज, लेकिन 100% सिमिलैरिटी तो नहीं ही है, राइट, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। अब कौन सा सैंपल लिया जाए? ओके, या रूट हेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो रूट हेयर सेल का जो है स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। सो लेट मी मेक अगेन 400 टाइम्स पर ही लेके जाते हैं मैग्नीफिकेशन, ताकि हम बढ़िया से बढ़िया तरीके से देख सकें। ओके, राइट हियर। अब यहाँ पर एक खास स्ट्रक्चर क्या देखेगा कि सेल वॉल भी यहाँ पर है और सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ पर है, राइट। न्यूक्लियस जो है वो भी मौजूद है यहाँ पर किनारे में, वैक्यूल सेंटर में मौजूद है और साइटोप्लाज्म है। लेकिन रूट हेयर में जो है एक एक्सटेंशन निकला रहता है, रूट हेयर यही कहलाता है। और ये जो है बेसिकली क्या करता है, ये रूट्स के सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया जा सके, ऑलराइट। तो वेल बच्चों, हम लोगों ने जो है डिफरेंट तरह के सेल्स को देखा, हमने उनके स्ट्रक्चर को देखा, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से उनके फंक्शन के हिसाब से जो है उनके स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, राइट। सो आई होप दैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सेल्स बेटर। नाउ लेट अस ट्राई दिस असेसमेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एरो से लेबल किया गया है? अब अगर आपने वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस का आंसर कर लिया होगा तो हम एक बार इनका आंसर ट्राई करके देख लेते हैं। सो हियर यू हैव द एक्सप्लेनेशन फॉर ईच आंसर। So I hope you have understood this topic well. Thank you.